दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास जो विषय रखने जा रहा है वो है देवी देवताओं का सही स्वरूप। मेरे गुरुदेव अपने वचन में कितना सुंदर फरमाते हैं, देवी देव की साधना और गुरु पीर अवतार मंगत सब का अर्थ ये सत करनी ही ये विचार। देवी देव की साधना और गुरु पीर अवतार मंगत सब का अर्थ ये सत करनी ये विचार। गुरुदेव मेरे बता रहे हैं ग्रंथ श्री समता विलास पर, पूजा के मायने ये हैं किसी की प्रभुता की आराधना करना। आजकल हम देखते हैं कितनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और अब तो ये नवरात्रे चल रहे हैं, नौ दुर्गे चल रहे हैं। काफी जगहों पर देखने में आता है कि लोग बाग उपवास भी करते हैं, फलाहार रहते हैं, पर वो देवी देवताओं के किस रूप में पूजा करते हैं ये उनको नहीं पता होता। सिर्फ जाते हैं, जोत जला देते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो है पूजा संपूर्ण हो गई। मेरे गुरुदेव इस पर क्या फरमा करते हैं, प्रश्न नंबर 146 पर वचन नंबर 22, देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है। क्या मेरे गुरुदेव फरमान कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा उनके गुण और कर्म का ग्रहण करना है कि जिस शक्ति को धारण करके वह देवी और देवता बने, उस शक्ति का विचार करना, उनके आदर्श करके ऐसी पूजा धर्म को प्रकट करती है। जैसे जैसे सत्कर्म और उपकार को उन हस्तियों ने धारण किया है, उसी के मुताबिक अपना जीवन बनाना, ये उनकी सच्ची पूजा है। कर्म गति ही देवता बनाती है, कर्म गति ही राक्षस बनाती है। इस वास्ते कर्मों का सुधार ही असली पूजा है। देवी देवताओं का मार्ग यही है। मेरे गुरुदेव ने कितना सुंदर हमको बता दिया इस सिर्फ एक वचन के माध्यम से ही कि हमें देवी देवताओं की अगर हम पूजा करते हैं, क्या हमको ये मालूम है कि ये नौ दुर्गे जो हम व्रत रख रहे हैं, इन नौ देवियों ने क्या क्या इनके गुण थे, क्या कर्म थे, इन्होंने कितनी तप और तपस्या करी थी, तब जाकर ये देवियां कहलाई। कहते ये जब हम आदर्श इनके धारण करेंगे कि ये क्यों देवी बनी, ये है क्यों देवता बना, तो कहने लगे हमारी सही मायने में सच्ची पूजा है। पर हम उस ओर नहीं चलते। हम अपने जो सिर्फ शॉर्टकट लेके चलते हैं कि हम जाएंगे जी, आज नौ दुर्गे हैं, 9 दिन रखने के बाद देवी का विसर्जन कर देंगे। हम देवी को रखना भी नहीं चाहते हैं अपने घर में, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। कह रहे हैं 6 महीने बाद फिर नौ दुर्गे आएंगे, फिर हम वही 9 दिन पूजा अर्चना करेंगे, फिर वही विसर्जन कर देंगे। कहते हैं ये देवी देवताओं ने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों को हमको धारण करना है। आज देखिए कि 9 दिन क्या है साहब, कि हम
जो तामसिक भोजन नहीं करेंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे। कहने लगे ये क्या है, हमने अपने हिसाब से उन देवी देवताओं को मान लिया है। कभी किसी देवी ने ये नहीं कहा कि साहब आप जो है जो भ्रष्ट भोजन करो, मांसाहारी भोजन करो। क्या हम उनकी बातों को मानते हैं? उनकी बातों को नहीं मानते, पर उनको मानते हैं। तो कहने लगे असली में ये सही पूजा नहीं है। अब मेरे गुरुदेव आगे क्या बताते हैं वचनों पर, कह रहे हैं गुरुदेव, जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं। कितना सुंदर मेरे गुरुदेव बता रहे हैं, जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं और उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते, ये सब नेफल और दुखदाई है। क्या बताया है मेरे गुरुदेव? ये सब निहफल और दुखदाई है। कहते हैं हम कामना रखकर कुछ भी करते हैं कि आज मैं देवी का व्रत रखा है ना, तो आज मैं जोत जलाऊंगा, शाम को ये मेरा बिगड़ा काम जो है ना पूरा हो जाए, या मैं 9 दिन का व्रत रखूंगा तो मेरे ये बिगड़े काम जो है संवर जाएंगे। कहने लगे ये ऐसे संवरने वाले नहीं है, ये तेरे कर्मों के अनुसार ही जो कुछ सुख दुख आ रहे हैं वो है, उससे कोई देवी देवता नहीं छुड़ाएगा। कहते हैं हम हमेशा ही यही कार्य करते हैं कि हम उनके जो कर्म हैं उनको नहीं धारण करते हैं, उनके जो गुण हैं उनको धारण नहीं करते हैं कि देवी देवता छुड़ा लेंगे। इस पर एक छोटी सी बात से समझते हैं। कह लगे शंकर भगवान जो थे पार्वती के संग में हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे, तो शंकर भगवान कुछ उदास थे। तो माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, आप आज क्यों उदास बैठे हैं? देखो आपके कितनी भीड़ लगी हुई है, आपके भक्तों की, कितना आपको चाहते हैं, और आप क्यों उदास बैठे हो? तो वो क्या जवाब देते हैं पार्वती को, पार्वती तू नहीं जानती ये क्यों भीड़ लगी हुई है, ये इतनी जो तुम धक्का मुक्की देख रही हो ना, ये सब कुछ ना कुछ अपनी कामना रख के ही मेरे पास आए हैं। किसी के बिगड़े काम संवारने हैं, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहा है, किसी को 101 रुपए में पुत्री की शादी करानी है, वो अपनी कामना रख के आया हुआ है। मैं तो सिर्फ उदास इसलिए बैठा हुआ हूं कि आज मेरा एक भक्त जो कि रोज आना मुझे भजता है, हर वक्त मुझे याद करता है, आज वो अस्वस्थ है और मेरे दर्शनों के लिए नहीं आ सकता, इसलिए मैं परेशान हूं, उदास बैठा हूं। कहने लगे हम उनके गुणों को और कर्मों की तरफ ध्यान दें, ना कि उनकी हम कामनाएं रख के कि ये मेरे देवी और ये मेरे देवता कार्य बना देंगे। आगे मेरे गुरुदेव क्या कहते हैं वचन नंबर 24 पर, अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। मेरे गुरुदेव ने कितना हम लोगों को क्लियर कर दिया। कहा अपने कर्मों के अनुसार ही मन के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, कोई देवी देवता उनको बदल नहीं सकता। जो भी हमने कर्म किए हैं और जो भी हमारी मन के अंदर मनोरथ हैं, कहने लगे वो कोई भी देवी देवता चाहे वो कार्य करा दे, नहीं हो सकता। कहने लगे ये हमारी सिर्फ झूठी कल्पना है। जब हमारे वो भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में वो चीजें होंगी, तब हमको वो मिलेंगी, तब हमें उपलब्ध होंगी। उससे पहले चाहे हम तमाम देवी को देवताओं को पूजें, जितनी मनोकामनाएं उनके लिए मनौतियां मांगे, कहने लगे वो कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा आगे क्या बताते हैं गुरुदेव मेरे वचन नंबर 25 में, मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव? मौत, जन्म, दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु, पीर, अवतार,
ज्ञानी, नबी, पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। कह रहे हैं अगर हमारे को दुख आया तो हम देवी के दरबार में पहुंच गए कि देवी माता मेरा दुख दूर कर दे। कोई सुख आया तो हम मनौती मान के चले गए कि साहब ये मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए मैं देवी के दर्शन करने आया। कह लगे ये सुख दुख जन्म मरण सब हमारे कर्मों का ही फल है। कह रहे ये फल जो है बड़े बड़े महापुरुषों को, पीर अवतारों को, नबियों को, सबको ही चुकाना पड़ा है। आगे क्या बताते हैं मेरे गुरुदेव? कहा देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। क्या बता रहे हैं? देवी देवताओं और ग्रहों की पूजा ईश्वरी विश्वास को और सत्पुरुषार्थ को नाश करने वाली है। इस वास्ते पापों की बुनियाद यही पूजा है। अगर उनकी जिंदगी का गुण कर्म का ना विचार किया जावे। अब हम देखें और उसको प्रैक्टिकल करके देखें, क्या हम ये जो देवियों ने किया है, क्या हम उसकी करनी का हम देखते हैं? उनके क्या गुण हैं उस तरफ देखते हैं। माता दुर्गा के लिए लोग बाग बहुत कहते हैं कि माता दुर्गा जो थी खंडारों में कंधों में रहती थी और कई कई हाथ थे उनके। उस पर मेरे गुरुदेव से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, कहा महाराज जी दुर्गा भागवत में दुर्गा का जो रूप वर्णन किया है और उसकी जो लीला का बयान किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब मेरे गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। प्रेमी जी, पुरातन काल में ये एक वर्णन करने का ढंग था। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने? कि पुरातन काल में ये एक वर्णन करने का ढंग था जो कि बाद में स्वार्थी लोगों ने अपने कल्पना घड़कर अपनी पेट पूजा का धंधा बना लिया। दुर्गा भागवत में दुर्गा का रूप शेर की सवारी का बताया गया है और दुर्गा के जितने हाथ दिखाए गए हैं इसका अर्थ ये है कि अहंकार रूपी शेर पर जो सवारी करता है वह असंख्य हाथों से ऊपर उठाया जाता है। इसको फिर सुनिएगा। कहा कि अहंकार रूपी शेर पर जो सवारी करता है वह असंख्य हाथों से ऊपर उठाया जाता है और असंख्य हाथ उसका हर कार्य करने को तैयार रहते हैं। आज देखिए हमने इसको क्या इसका रूप बदल दिया है। हम में से सभी लोग कई बार जागरणों में गए होंगे। देखते हैं कि जब जागरण समाप्त हो जाता है तो शेर के जो कपड़े होते हैं वो पहनकर एक व्यक्ति एक कन्या को ऊपर बिठाकर चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। काय के लिए लगाने लगता है? कि साहब वो उसको कुछ ना कुछ चढ़ावा दे, पैसा कमाने के लिए। जो कि गुरुदेव ने कहा कि अपने पेट पूजा की खातिर हमने इसका जो है ढोंग रचा दिया है इसका। कहने लगे वो चारों ओर चक्कर लगाने लगता है कन्या को बिठाकर, माता का रूप देकर। कहने लगे ये किस प्रकार की हम दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं? कह रहे उन्होंने तो जो तप किया, उन्होंने जो कष्ट उठाए, घने जंगलों पर जाके उन्होंने जो तप किया, क्या हम उनकी करनी की तरफ देखते हैं? कहने लगे हम उस तरफ नहीं देखते, हमको जो शॉर्टकट लगता है हम उसी के ऊपर चलने लग जाते हैं। अब मेरे गुरुदेव ने कहा पर कुछ प्रश्न किए। कहा महाराज जी प्रश्न नंबर 227, प्रश्न नंबर 160, प्रश्न 160 पर प्रश्न नंबर 227। महाराज जी ये मूर्ति पूजा राम, कृष्ण, दुर्गा वगैरह यानी देवी देवता अवतारों को जो की जाती है
क्या ये सब अंधाधुंध ही चला आ रहा है? गुरुदेव मेरे क्या उत्तर देते हैं? कहा जो लोग ऐसी पूजा में लगे हुए हैं वह अंधविश्वासी ही हैं। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? जो लोग ऐसी पूजा में लगे हुए हैं वह यह अंधविश्वासी ही है, मगर जो कोई आचार विचार धारण कर लेता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है। क्या कहा मेरे गुरुदेव ने? मगर जो कोई आचार विचार धारण कर लेता है। कौन सा आचार विचार? जो देवी देवताओं का है, उनका आचार और विचार धारण कर लेता है तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उनका जीवन अच्छा बन जाता है। जो केवल भक्ष अभक्ष खाने पीने में देवी देवताओं के नाम लेकर ग्रहण करते हैं, इस प्रकार की पूजा मूर्ति पूजा अंधकार परस्ती है। दुर्गा के जो कई हाथ दिखाए गए, ये सब ताकतें यानी शक्ति अलग अलग दिखाई गई है। जो देवी संपदा वाले सत्पुरुष के अंदर कुदरती तौर पर आ जाती है। क्या बता रहे मेरे गुरुदेव? जो देवी संपदा वाले सत्पुरुष के अंदर कुदरती तौर पर आ जाती है, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने मेहनत की शक्तियां उसे हासिल हो जाती हैं। हर तपस्वी के अंदर तप मुकम्मल होने पर शक्तियों का भंडार खुल जाता है, वह इन्हें इस्तेमाल करे या ना करे। आम तौर पर कोई भी अपनी कमाई तकसीम नहीं करता। ओछी तबीयत वाले झट उभर जाते हैं। निर्गुण अवस्था में कोई ही विरले ही इस स्थिति पाकर खामोश हो जाते हैं। सत विचार और सत्कर्म का रास्ता समझाते हैं। क्या बता रहे हैं? कह लगे जो सत्पुरुष होते हैं, जिन्होंने तप तपस्या की हुई होती है, कह लगे उनको ये शक्तियां जो है हासिल हो जाती हैं। पर जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वो इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। आगे इस चीज को गुरुदेव मेरे और क्लियर कर रहे हैं। कहा सत्य विचार और सत्कर्म का रास्ता समझाते हैं। रजोगुणी फकीर जज्ब नहीं कर सकते यानी हजम नहीं कर सकते, अपनी मेहनत जाया कर बैठते हैं। अब मेरे गुरुदेव बता रहे हैं कि कौन कौन से सच्चे फकीर हैं। कह रहे हैं नानक, कबीर, कृष्ण, मोहम्मद आदि सत्पुरुषों के साथ कई लोग मुकाबले करने, इम्तिहान लेने वाले और ईर्ष्या करने वाले हो गए हैं। इसलिए गाए बगाए उनको प्रभु आज्ञा में रहते हुए कुछ करके दिखाना पड़ता है। वैसे सत्पुरुषों ने ईश्वरी विश्वास की महिमा सत विचारों द्वारा ही करवाई है। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का किसी तरह से संसारियों को विश्वास में दिलवाने के लिए उनको कहीं ना कहीं उसका उन शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कहने गुरुदेव की भी एक मिसाल आती है कि गुरुदेव जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ जा रहे थे, तो वार्तालाप चल रहा था गुरुदेव के का और साथियों के साथ में जो उनके सहपाठी थे कि ध्रुव जो है वो तपते हुए खंबे से लिपट गए थे। तो आपस में वार्तालाप हो रहे थे। कोई कहने लगे, उनके जो सहपाठी थे, कि हम नहीं मानते। तो गुरुदेव जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक तंदूर जल रहा था। कह रहे हैं गुरुदेव ने अपनी जो टांग उसके अंदर तंदूर में रख दी और बाहर निकाली तो उनका एक भी बाल नहीं जला था। कह रहे हैं ये हम संसारियों को ये दिखलाने के लिए, सिखलाने के लिए कि उस ईश्वर प्रभु में बहुत ताकत है। हमको ये विश्वास दिलवाने के लिए हमारे गुरुदेव कोई शक्तियों को प्रदर्शन नहीं करना चाहते। कह रहे हैं ये सिर्फ हम संसारियों को विश्वास दिलवाने के लिए ये कभी कभी ये गुरुओं को ये अपने जो शक्ति का जो दिखानी पड़ती है। अभी कल हमारे प्रेमी रोकी शर्मा जी पढ़ रहे थे, कहने लगे कि एक जो मुसलमान प्रेमी आया, उसके बच्चे को तपेदिक का रोग था। गुरुदेव के पास आकर उसने प्रार्थना की
कि गुरुदेव मेरे बच्चे को इस तरह तपेदिक का रोग है और आप जो है आप कुछ दवा दे दे। तो गुरुदेव ने कहा कोई मैं हकीम हूँ, वैद्य हूँ, कोई नहीं, मेरे पास कोई दवाई ववाई नहीं है। तो जो मुसलमान प्रेमी था वो बैठा रहा, नाश्ता नहीं करा उसने, भूखा प्यासा बैठा रहा। तो गुरुदेव ने कहा भाई तू जा, मेरे पास कोई इस तरह की चीज नहीं है। कहने लगे कि ये गुरुदेव को इस तरह की भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कहने लगे वो जब गया तो पता लगा उसका जो पुत्र है, पता लगा कि वो सब खेत के अंदर हल जोत रहा। कहने लगे गुरु कृपा इतनी अपार है, पर वो ईश्वरी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, ना दिखावा करते हैं। वही आगे बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, कहा वैसे सत्पुरुषों ने ईश्वरी विश्वास की महिमा सद विचारों द्वारा ही करवाई है। मोहम्मद को हुए 1400 वर्ष होने लगे हैं, उनकी बनाई हुई नीति से कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। कितना खुदा पर विश्वास को पक्का कर दिया है और कैसी हिदायत दी है, जो कोई भी कर्म करो अल्लाह की रजा में करो। भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा दी कि मैं कर्ता को छोड़कर अगर कत्ल कर दे तो कोई पाप नहीं। मतलब यह कि प्रभु आज्ञा में पूरी तरह से दृढ़ हो जाने के वास्ते समझाया है। गीता में कहा है कि किसी देवी देवता के आगे हाथ जोड़ने के वास्ते कहा गया है कि चोटी के जो सत्पुरुष हुए हैं उन्होंने केवल ईश्वरी विश्वास को पक्का करने की अनेक तरह की कोशिश की, ढिलमिल यकीन नहीं होना चाहिए। कह रहे कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे के अंदर क्या आज तक दृढ़ विश्वास होता है? हमें कोई कहता है ये देवी बहुत अच्छी है, ये देवता बहुत अच्छे हैं, इनसे मेरा काम बन गया था, कहने लगे हम उधर ही हो जाते हैं। तो हमारा रवैया क्या हुआ? ढुलमुली तो रहा, कभी इधर गए बेपेंदी लोटे की तरह, कभी इधर लुढ़क गए, कभी उधर लुढ़क गए। अब मेरे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, फिर किसी प्रेमी ने, कि महाराज जी हम देवियों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ये तो सब सगुण पूजा है, और निर्गुण पूजा क्या है? तो किसी ने प्रश्न किया, तो गुरुदेव मेरे क्या उत्तर देते हैं? महाराज जी भगवान की पूजा के निर्गुण सगुण के दो रूप बताए हैं गए हैं, इसको समझाने की कृपा करें। तो गुरुदेव मेरे क्या कहते हैं? प्रेमी परमात्मा को कर्ता, व्यापक और प्रेरक समझना और इस संसार में जर्रे जर्रे कण कण में उसकी महानता को देखना, उनकी आराधना करना, यथाशक्ति आवश्यकता अनुसार प्राणियों की सेवा करना, इन सब में परमात्मा को ही जानना, यही उसकी सगुण पूजा है। अब इसको एक छोटी सी बात से समझते हैं। कह लगे 5 अंधे व्यक्ति थे, सुगुण की और निर्गुण की जो बात चल रही है, तो 5 अंधे व्यक्ति थे। उन्होंने किसी से कहा कि भाई हम हाथी को देखना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने एक हाथी रोका और उसको बताया कि ये हाथी है, देख लो भाई। तो 5 अंधों ने उन्होंने देखा कि वो किसी ने उसकी सूंड को देखा, किसी ने उसके दांत को पकड़ा, किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया, किसी को कोई एक अंधा जो था वो उसकी हाथी की पीठ के ऊपर बैठ गया। 5 ने अपने अपने विवेक के हिसाब से उस हाथी की जो है व्याख्या की। एक ने कहा हाथी तो मूसल की तरह है, दूसरे ने कहा हाथी तो खंबे की तरह है, तीसरे ने कहा हाथी तो रस्सी की तरह है, चौथे ने कहा हाथी तो छप्पर की तरह है। 5 अंधे व्यक्तियों ने अपने अपने विवेक के अनुसार उस हाथी की जो है विवेचना की, उसका मतलब समझा। कहने लगे वो था क्या? एक ही तो हाथी था। कहने लगे हमने उसकी विवेचना अलग अलग, उसके रूप अलग अलग बना दिए। कहने लगे हम जो आज जो कर रहे हैं आपस में ही तो लड़ रहे हैं, प्रभु परमात्मा एक ही है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ लड़ मर गए, मरहम को ना जाना। कहने लगे हमारा हाल भी यही हो रहा है कि हम कहते हैं ये देवी अच्छी है, ये देवता अच्छा है, कोई कहता है ये है। कहने लगे है तो सब उसी पर, मेरे परम पिता परमेश्वर का रूप। अब मेरे गुरुदेव निर्गुण के ऊपर क्या बता रहे हैं? कह रहे
परमात्मा को अकर्ता, अलेप और असंग समझना और नित्य और निरंतर ध्यान मग्न होकर इन्हीं भावों को चिंतन करना उसकी निर्गुण पूजा है। निर्गुण उपासना शुरू में कठिन है, भक्त सगुण के बाद निर्गुण उपासना में सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। कहने लगे सगुण पूजा के धीरे धीरे करते हुए हम निर्गुण पूजा को धारण कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। अब मेरे गुरुदेव का अंत के अंदर बड़ा सुंदर एक दोहा आता है, सत्पुरुषों की पूजा यही यथार्थ ज्ञान, मंगत तिनकी सीख से पावे साचा नाम निदान। सत्पुरुषों की पूजा यही यथार्थ ज्ञान, मंगत तिनकी सीख से पावे नाम निदान। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई गलती हो तो क्षमा करें।